जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नाम, बिल्कुल जीरो से आपको हीरो तक ले जाएंगे। तो आइए समझते हैं आईयूपीएससी नाम किस प्रकार से बनाए जाते हैं। और ये वीडियो आप जो है पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। और ये वीडियो जो है हम आपका पार्ट बाय पार्ट बनाते जाएंगे, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी हो। समझ रहे हैं? अब देखिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा कि कार्बन के बारे में। समझ रहे हैं? अब आइए समझते हैं कार्बन के बारे में। देखिए, कार्बन को जो है हम सी से व्यक्त करते हैं। किससे? सी से। और इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है, जैसे देखिए केमिस्ट्री में क्या चलता है, एक को बोला जाता है मोनो। हाँ, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दें। एक को बोला जाता है मोनो, दो को बोला जाता है डाई, और तीन को बोला जाता है ट्राई, और चार को बोला जाता है टेट्रा। क्या बोला जाता है? टेट्रा। अब देखिए, चूंकि इसका 4 है बैलेंस, इसलिए कि हम इसको क्या कहेंगे? टेट्रा वैलेंट। टेट्रा का मतलब हो गया 4 और वैलेंट का मतलब हो गया बैलेंसी। ठीक है, अब आइए समझते हैं। देखिए, नॉर्मल में जो कार्बन है, देखिए कार्बन अगर मान लो किसी अन्य के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, नीचे अगर मान लो और कोई तत्व है, जैसे मान लो फ्लोरीन हो गया। समझ रहे हैं? अब देखिए, तो अगर कोई इसका एक साइड खाली है तो आप वहां पे बेफिक्र होकर क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत ही गहरी मित्रता है आपस में। तो जहां पे कोई ना जुड़ा हो वहां पर क्या जोड़ेगा? हाइड्रोजन कार्बन के साथ में। क्योंकि ये कैसा होता है? टेट्रावैलेंट, क्योंकि इसमें क्या 4 संयोजकताएं होती। देखिएगा, कहीं भी आप इसमें H जोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिएगा, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा कार्बन के बारे में और थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में। अब आइए समझते हैं बॉन्ड। देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे हम लोग एन, अर्थात एल्केन का है। ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ईन। क्या पढ़ेंगे? ईन। अभी ये आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या पढ़ेंगे? ईन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमने देखा है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ेंगे आइन। क्या पढ़ेंगे? आइन। ध्यान रखना, ये नोट भी कर लेना अपने नोटबुक में। अब आइए समझते हैं। देखिए देखिए, हम आपको थोड़ा सा और एक यहाँ पे चीज लिखवा रहे हैं, वो साथ में नोट जरूर करते चलिएगा। देखिए, कार्बन की जो नंबरिंग होती है वो देखिए, अगर कार्बन 1 है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैथ। और अगर कार्बन 2 है तो इसको बोलेंगे एथ। और अगर कार्बन 3 है इसको बोलेंगे प्रोप। अगर कार्बन 4 है तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो इसको बोलेंगे पेंट। अगर कार्बन 6 है तो इसको बोलेंगे हम लोग हेक्स। अगर कार्बन 7 है तो इसको बोलेंगे हेप्ट। क्या बोलेंगे? हेप्ट। और अगर कार्बन 8 है, कार्बनों की संख्या, तो इसको बोलेंगे ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 है तो इसको बोलेंगे नोन। अगर 10 है तो बोलेंगे डेक। ऐसे करके आपको ये कम से कम 10 तो आनी ही चाहिए। समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर जैसे मान लो हमने कहीं देखा कि सी अकेला लिखा हुआ है तो इसको अकेला तो छोड़ना ही नहीं है, सीधा आप लिख दो, इसके चारों तरफ एच लगा दो। क्या लगा देंगे? एच। अब आईयूपीएससी नाम आपके चालू हो चुके। समझ रहे हैं? धीमे धीमे चल रहा है पल्लू आईयूपीएससी की तरफ। देखिए, पहला स्टेप है, अगर जैसे कार्बन की संख्या 1 है, अर्थात कार्बन की जो चेन, देखिए इनको जो बोला जाता है इनको बोलते हैं हम लोग मूल शब्द। मूल शब्द। एक सेकंड के लिए इसको भूल जाइए, इसको बोलते मूल शब्द या रूट वर्ड। क्या बोलते? रूट वर्ड। देखिए, इनका काम क्या होता है, इनसे हमें कार्बन की जो है चेन का पता चलता है। जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन जोड़ दिए हमने इतने सारे करके। अब यहाँ पे हम कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है कि 5 है कि 7 है, अर्थात
अगर जैसे मान लो कार्बन 2 2 4 2 6 है तो हम क्या लिखेंगे इसको हेक्स। अगर मान लो 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथ। समझ रहे? तो ये क्या है, इसलिए मूल शब्द देने का काम करते हैं। अब आइए फिर से वापस इस पे आ जाइए। अब मूल शब्द से हमें क्या ध्यान आया कि इसमें कितना कार्बन है, एक है केवल। अब एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मैथ। देखिए इसमें क्या लगा है कि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ना है, एन। तो ये क्या हो गया, मैथेन। इसको मर्ज करके लिख दीजिएगा क्या, मैथेन। समझ रहे? अब देखिए अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 2 कर देते हैं, देखिए यहाँ पे CH3 CH3। अब देखिए क्या हुआ कि इसमें क्या है, 1 2, कितने कार्बन है, 2। आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से। और अभी हम बता दें काउंटिंग के कुछ नियम होते हैं, साथ में धीमे धीमे करते चलेगा। देखिए हम कोई नियम आपको पर्सनल लिखा नहीं रहे कि IUPAC बनाने के नियम ये होते हैं। समझ रहे? अब आइए देखिए, देखिए इसकी हमने काउंटिंग की तो पता चला ये 2 हैं, तो 2 पे क्या लिखते हैं, एथ। और फर्स्ट बॉन्ड लगा अर्थात सिंगल बॉन्ड, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, एन। क्या पढ़ेंगे, एन, अर्थात एथेन। देखिए अगर राइटिंग का इशू है तो आप सुनते चलिएगा ध्यान से, ठीक है। ये हो गया आपका एथेन। अब देखिए एक हम आपको दे रहे हैं 3 कार्बन वाला, अभी कीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं दिख रहा, सीधा H जोड़ दो, एक करिएगा। देखिए अगर इसमें कार्बन 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप प्रोप, और फर्स्ट बॉन्ड लगाया सब में तो क्या होगा, एन। क्या हो जाएगा टोटल जोड़ने के बाद, प्रोपेन। समझ रहे हैं? अब देखिए हम लोग समझते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं दिख रहा, सीधा आप क्या जोड़ सकते हैं यहाँ पे, कार्बन, H H H H H, सब में HEH कर दो, कुछ मत करना है, HH। अब इसका नाम कैसे लेके, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है लेकिन इतना है नहीं, सीधा गिनो 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग जरूर आप लिखते चलिएगा, क्योंकि लिखने पे अभी आपको पता चलेगा लिखने से क्या होता है, 2 3 4 5 6। इसकी काउंटिंग हम किसी साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 6 का मतलब क्या है, इसमें हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन। तो यहाँ पे सीधा लिख दे रहे हैं हम, हेक्सेन। क्या हो गया ये, हेक्सेन। अब देखिए ऐसे ऐसे आप होमवर्क में कम से कम 10 तक करते चलिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको केवल एन वाले ही समझा रहा है, अगली वीडियो हम समझेंगे इन वाले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके, ठीक है। और आप इसके कम से कम 10 तक नाम अपने रफ पर जरूर निकालिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि IUPAC नाम जो है प्रैक्टिस से ही बहुत ही अच्छे से आते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। जय हिंद, जय भारत।